नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में आपको सटीक जानकारी देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो 2 साल में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को मिलेगा फ्री एलपीजी कनेक्शन। जानिए क्या है सरकार की योजना। जी हां, केंद्र सरकार ने अगले 2 साल में 1 करोड़ से अधिक जरूरतमंद लोगों को निःशुल्क एलपीजी कनेक्शन देने और रसोई गैस की आसान पहुंच बनाने की योजना तैयार की है। ये योजना देश में 100% लोगों तक स्वच्छ ईंधन पहुंचाने का लक्ष्य पाने के लिए तैयार की गई है। पेट्रोलियम सचिव ने कहा है कि कम से कम पहचान दस्तावेजों के साथ और बिना स्थानीय निवास प्रमाण पत्र के कनेक्शन दिए जा सकेंगे। इसके अलावा उपभोक्ताओं को जल्द ही केवल एक वितरक से बंधे होने के बजाय अपने पड़ोस के 3 डीलरों से एक रिफिल सिलेंडर प्राप्त करने का विकल्प भी मिलेगा। पिछले 4 वर्षों में करीब महिलाओं को घरों में रिकॉर्ड 8 करोड़ मुफ्त एलपीजी कनेक्शन प्रदान किए गए हैं, जिसमें से देश में एलपीजी उपभोक्ताओं की संख्या लगभग 29 करोड़ हो गई है। बता दें कि जब प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 1 करोड़ से अधिक मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन देने की घोषणा की गई है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सावधान, फोन आने पर किसी को न बताएं मां का नाम, वरना खाता हो जाएगा खाली। जी हां, ऑनलाइन बैंकिंग के फायदे हैं तो नुकसान भी हैं। फायदे ये हैं कि झटके में आपका काम हो जाता है। पैसों के लेन देन के लिए ब्रांच में नहीं जाना होता है, लेकिन झटके में काम कर होने के साथ ही झटके में आपका पैसा भी गायब हो सकता है अगर आप सावधान न रहें। अचानक आपके पास फोन पर मैसेज आता है और पता चलता है कि आप साइबर ठगी के शिकार हो गए हैं और आपके खाते से पैसा निकल गया है। इसलिए बैंकों की ओर से बराबर समझाया जा रहा है कि ऑनलाइन फ्रॉड से बचने के लिए आप अपनी जानकारी किसी को न दें। यहाँ तक कि कोई व्यक्ति आपकी माँ का नाम भी पूछे तो न बताएं। स्टेट बैंक इस तरह की हिदायत तो दे चुका है। स्टेट बैंक ने अपने निर्देश में बताया है कि गलती से भी किसी फोन करने वाले से अपनी मां का सरनेम शेयर ना करें। स्टेट बैंक अपने डेबिट कार्ड होल्डर्स को ऐसी चेतावनी दे चुका है। आइए जानते हैं कि ऐसी क्या बात है जो मां का नाम या सरनेम बताने से बचने की सलाह दी जा रही। इसका एक कारण पासवर्ड की सुरक्षा को लेकर है। अब आप अपने डेबिट कार्ड का पासवर्ड रीसेट करते हैं तो आपसे कुछ सिक्योरिटी से जुड़े सवाल पूछे जाते हैं। इसमें अक्सर लोग अपनी मां का नाम या सरनेम जोड़ देते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो फोन पर किसी को मां का नाम या सरनेम बताने से परहेज करना चाहिए। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सोशल मीडिया पर विवादित पोस्ट डाला तो होगी 5 साल की जेल। जानिए वायरल खबर का सच। जी हां, इंटरनेट यूजर्स सोशल मीडिया पर कोई भी विवादित पोस्ट अपलोड करते हैं तो उन्हें 5 साल के लिए जेल की सजा होगी। सोशल मीडिया पर इन दिनों ये पोस्ट काफी तेजी से वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रही ये खबर पूरी तरह से फेक है। PIB फैक्ट से चेक से पता गया है कि ये दावा भ्रामक है। देश की संप्रभुता, अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेश के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध व अन्य महत्वपूर्ण विषय पर विवादित सामग्री के लिए ये प्रावधान बनाया गया है। सरकार ने हाल में सोशल मीडिया मंचों का दुरुपयोग रोकने के लिए नए दिशा निर्देशों की घोषणा की है, जिसके तहत संबंधित कंपनियों के लिए शिकायत अधिकारी की नियुक्ति करना, शरारतपूर्ण सूचना की शुरुआत करने वाले प्रथम व्यक्ति का खुलासा करने और अश्लील सामग्री तथा महिलाओं की तस्वीरों से छेड़छाड़ जैसी सामग्री को 24 घंटे के भीतर हटाना अनिवार्य कर दिया गया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो जनता को एक और झटका, 25 रुपए महंगा हुआ रसोई गैस सिलेंडर, जानी नई कीमत। जी हां, महंगाई की मार ने आम जनता की कमर तोड़ दी है। एक बार फिर से सब्सिडी घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में बढ़ोतरी हुई है। आज से घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में 25 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। अब 14.2 किलोग्राम का सिलेंडर की कीमत 794 से बढ़ाकर 819 रुपए हो गई है। इससे पहले 25 फरवरी को एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 25 रुपए का इजाफा हुआ था। इधर कोलकाता में सब्सिडी और कमर्शियल दोनों ही गैस सिलेंडर की कीमत बढ़ गई है। सब्सिडी वाले गैस सिलेंडर की कीमत में 25 रुपए की बढ़ोतरी के बाद अब नई कीमत 845.50 रुपए हो गई, जबकि कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में 19 रुपए का इजाफा हुआ है। 1 दिसंबर को रसोई गैस की कीमतें 594 थी, जो लगातार 225 रुपए बढ़कर अब 819 रुपए हो गई। यानी कि 1 दिसंबर से लेकर अब तक रसोई गैस सिलेंडर 225 रुपए महंगा हुआ है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो राम मंदिर के लिए भक्तों ने खोले खजाने। 1100 करोड़ रुपए का लक्ष्य था, दान में आए 2100 करोड़। जी हां, अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनाने के लिए चला 44 दिन का चंदा अभियान आज पूरा हो गया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देवगिरी के अनुसार चंदा इकट्ठा करने के अभियान के तहत शुक्रवार तक 2100
करोड़ रुपए पर का चंदा मिला है। खास बात यह है कि इस अभियान का लक्ष्य 1100 करोड़ रुपए था, लेकिन अब तक 2100 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त हो चुकी है। साथ ही ये राशि और बढ़ेगी क्योंकि राशि गिनने का काम जारी है। स्वामी गोविंद देव गिरी ने यह भी बताया कि अब विदेशों में रह रहे राम भक्त अपने यहाँ भी चंदा जुटाने का अभियान शुरू करने की मांग उठा रहे हैं। श्री राम मंदिर ट्रस्ट की आगामी बैठक में इस पर फैसला लिया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो घट सकती है पेट्रोल की कीमतें, जनता को जल्द मिलेगी राहत, सरकार ने दिए ये संकेत। जी हां, इन दिनों देश में पेट्रोल के बढ़ते दामों को लेकर लोग परेशान हैं। लगभग सभी शहरों में पेट्रोल की कीमतें 100 रुपए प्रति लीटर के आसपास हैं। ऐसे में सभी के मन में यही सवाल चल रहा है कि आखिर ये कीमतें कब घटेंगी। इस बीच केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री ने एक राहत भरा संकेत दिया है। उन्होंने कहा है कि अप्रैल 2021 में से पेट्रोल के दाम घटने की संभावना है। उन्होंने कहा कि डीजल, पेट्रोल और गैस की कीमतों में कमी कब आएगी कोई भी इसका अनुमान नहीं लगा सकता, लेकिन गैस, डीजल और पेट्रोल की कीमतें अप्रैल तक कम हो सकती। इस महीने ईंधन की कीमतों में बहुत उछाल आया है। तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतें 16 गुना बढ़ा दी हैं। प्रधान ने कहा है कि सर्दियों के अंत में ईंधन की कीमतों में गिरावट की संभावना है और मौसम के दौरान मांग में वृद्धि के लिए बढ़ती दरों को जिम्मेदार ठहराया है। केंद्रीय पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि उन्होंने पेट्रोलियम का उत्पाद देशों से अपने समकक्षों से तेल उत्पादन बढ़ाने के लिए कहा है ताकि भारतीय उपभोक्ताओं को ईंधन की बढ़ती कीमतों से राहत मिल सके। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पीएम मोदी ने दिल्ली के एम्स में सुबह सुबह लगवाया कोरोना का टीका, लोगों से की ये अपील। जी हां, भारत में कोरोना वायरस के खिलाफ जंग तेजी से लड़ी जा रही। देश में आज से कोरोना वैक्सीनेशन का दूसरा चरण शुरू हो गया है। इस चरण में 60 साल से अधिक और 45 साल की उम्र के लोग जो गंभीर रूप से बीमार हैं उन्हें रखा गया है। दूसरे चरण में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह सुबह नई दिल्ली स्थित एम्स पहुंचे। यहां पर पीएम मोदी ने कोरोना वैक्सीन का टीका लगवाया। साथ ही पीएम मोदी ने लोगों से कोरोना वैक्सीन लगवाने का अनुरोध किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्विटर अकाउंट से ट्वीट करते हुए लिखा कि मैंने एम्स में कोविड-19 वैक्सीन की पहली खुराक ली ही। ये प्रशंसनीय है कि कैसे हमारे डॉक्टरों और वैज्ञानिकों ने कोरोना के खिलाफ वैश्विक लड़ाई को मजबूत करने के लिए त्वरित समय पे काम किया है। मैं उन सभी से अपील करता हूं जो वैक्सीन लेने के लिए योग्य हैं, साथ में हम भारत को कोरोना मुक्त बनाएं। जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत बायोटेक की कोवैक्सीन की पहली खुराक ली है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच तमिलनाडु में 31 मार्च तक बढ़ा लॉकडाउन। जी हां, तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच लॉकडाउन को 31 मार्च तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इसका मतलब ये है कि राज्य में ऑफिस, दुकानें और इंडस्ट्रियल के साथ कमर्शियल संस्थान अलग अलग समय पर थोड़े थोड़े कर्मचारियों के साथ खुलेंगे। राज्य सरकार ने कोरोना वायरस से जुड़े अन्य प्रोटोकॉल के उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई का निर्देश दिया है। कंटेनमेंट जोन को लेकर सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। आवश्यक सेवाओं और छूट वाली अन्य सेवाओं के अलावा अन्य तरह की हवाई यात्रा भी प्रतिबंधित रहेगी। राज्य सरकार ने लोगों से सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की है। विधानसभा चुनाव के लिए राज्य में 6 अप्रैल को एक चरण में वोट डाले जाएंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो डीआरडीओ ने सिंधु नेत्र सर्विलांस सैटेलाइट की अंतरिक्ष में तैनाती की। चीन पाकिस्तान पर रहेगी पैनी नजर। जी हां, हिंद महासागर क्षेत्र में चीन और पाकिस्तान की नापाक हरकतों पर भारत अब और नजदीकी से निगाह रख सकेगा। दरअसल भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि ISRO यानी कि इसरो ने रविवार को हिंद महासागर क्षेत्र में सैन्य और मर्चेंट नेवी की जहाजों की गतिविधियों की निगरानी के वास्ते डीआरडीओ द्वारा विकसित एक उपग्रह सिंधु नेत्र प्रक्षेपित किया है। इसरो के प्रमुख ने बताया कि उपग्रह को PSLV C-51 के जरिए रविवार को प्रक्षेपित किया गया है। सूत्रों ने बताया कि रक्षा अनुसंधान विकास संगठन द्वारा विकसित उपग्रह के सामरिक और वाणिज्यिक हित के लिए महत्वपूर्ण हिंद महासागर क्षेत्र में सैन्य और मर्चेंट नेवी के जहाजों की निगरानी भी कर सकता है। सिंधु क्षेत्र से देश की सर्विलांस क्षमता में जबरदस्त इजाफा होगा और हिंद महासागर में सैन्य और व्यापारिक गतिविधियों पर नजर रखने की मदद मिलेगी। साथ ही चीन और पाकिस्तान की किसी भी हरकत पर पैनी नजर रहेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो 1 लाख रुपए में ऑटो में बनाया आलीशान घर, आनंद महिंद्रा ने की तारीफ। जी हां, हर किसी का सपना होता है कि इसके पास खुद की एक छत हो। एक आदमी ने अपने जीवन काल में एक ही बार घर बनाता है और घर के सपने को पूरा करने के लिए वो लाखों रुपए खर्च कर देता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे ही होते हैं जो अपना ऐसा घर बनाते हैं जो नायाब होता है और खर्चा भी बहुत कम होता है। चेन्नई के एक शख्स ने अनोखा घर बनाया, सभी को चौंका दिया है। खास बात यह है कि उसके घर पर महज 1 लाख रुपए का खर्चा आया है। ये कोई ऐसा वैसा घर नहीं बल्कि चलता फिरता घर है। प्रसिद्ध उद्योगपति आनंद महिंद्रा ने भी इस पर तारीफ करी है और उन्होंने इस पर तस्वीरें अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा की हैं। इतना ही नहीं, आनंद महिंद्रा ने इस शख्स को महिंद्रा पिकअप और बोलेरो को ठीक इसी तरह से आलीशान घर में बदलने का न्योता तक दे डाला है। ऑटो पर घर बनाने वाले शख्स का नाम अरुण प्रभु है। बताया जा रहा है कि अरुण प्रभु ने इस घर को बनाने में महज 1 लाख रुपए खर्च किए हैं। 3 पहियों पर बने इस घर में बिजली के लिए सोलर पैनल भी लगाया गया और पानी की जरूरत को पूरा करने के लिए पानी की टंकी भी है। ऑटो पर बने घर में रसोई, बाथरूम जैसी सुविधाएं भी हैं। इस घर को बनाने के लिए अरुण ने पुराना ऑटो और रिसाइकिल्ड चीजों का इस्तेमाल किया है। 0.1 घर बनाने में कुल 1 लाख रुपए की लागत आई है और इसमें से 2 लोग आराम से रह सकते हैं।
और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सरकार का यह नया रिकॉर्ड महज 18 घंटे में बना दिया 25.5 किलोमीटर हाईवे। जी हां, केंद्र सरकार ने हाल ही में सड़क निर्माण को लेकर एक और रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज कर लिया है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने केवल 18 घंटे में 25.5 किलोमीटर सिंगल लेन पर निर्माण कर लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज करा लिया है। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी और बताया कि 4 लाइनों के राजमार्ग की एक सड़क मात्र 18 घंटे में तैयार कर दी गई है। इस सड़क की लंबाई 25.5 किलोमीटर बताई जा रही। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ट्वीट किया है कि सोलापुर विजापुर राजमार्ग पर 4 लेनिंग कार के अंतर्गत 25.5 किलोमीटर के सिंगल लेन निर्माण कार्य को 18 घंटे में पूरा किया गया, जिसके लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने आगे लिखा है कि ठेकेदार कंपनी ने के 500 कर्मचारियों ने इसके लिए मेहनत की है। मैं उन कर्मचारियों, ठेकेदारों, कंपनी के प्रतिनिधि और परियोजना अधिकारियों का अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज की खबरों बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके।